क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिनके 100% आने के चांस है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो 100% आएंगे, आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो 100% आने वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में 70 तक का अपना स्कोर बनाना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, और जिनसे आप 75 नंबर में से 70 नंबर तक का स्कोर अपना बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, आप इसके फ्रंट पेज पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं बदलाने वाले हैं। ठीक है, फ्रंट पेज का क्या है, फ्रंट पेज तो आपका कैसा भी आ सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। देखिए, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, धैर्य और शांति बनाकर रखनी है। सारे प्रश्न अच्छे से इसी तरह से मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, झूरी के साले का नाम था, झूरी के साले का नाम था गया। क्या नाम था? गया। झूरी के बेलों के नाम थे हीरा और मोती। ठीक है, उसके साले का नाम क्या था? गया। मेघ आए रचना है, मेघ आए रचना किसकी है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ठीक है, किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये मेघ आए बंठन के पाठ है। इस जल प्रलय पाठ की विधा है, इस जल प्रलय पाठ की विधा है। क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्ट तार्ज है कि नाटक है? तो ये है एक रिपोर्ट तार्ज। ठीक है, संधु ककड़ी भाषा है। संधु ककड़ी किसकी भाषा है? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास की कि रैदास की? तो ये है कबीरदास जी की। और संधु ककड़ी को एक और भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, पंच खिचड़ी। ठीक है, कुछ इस तरह से है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी। चलिए अगला है कामयानी है। कामयानी एक महाकाव्य है, सभी को है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे संधि। ठीक है, क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। चलिए हो गया। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, उपहास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। उपहास शब्द में उपसर्ग क्या बनेगा? उपधन हास। ठीक है, उपधन हास, तो उपसर्ग उप। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। छंद। क्या है? छंद। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। 6 पात्र हैं। कितने हैं? 6। खालिस्तान को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी की, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की, सुमित्रा नंदन पंत, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है। शरीर अंग की आत्मा, आत्मा क्या माना गया है? आत्मा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। पहला देखिए, श्याम चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो ये सत्य है। कबीर एक समाज सुधारक थे। बिल्कुल सत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। बिल्कुल सत्य बात है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है। तो ये आपका असत्य है। बढ़ा देता है। क्या देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। हवा से बातें करना का अर्थ तेज गति से भागना है। बिल्कुल सत्य है। टांडा तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी
लिखिए। देखिए पहली है लगदात। लगदात है कश्मीरी कवित्री। सवैया, इसकी जोड़ी है वर्णिक छंद है ये, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। लेखक की नजर अटक गई किसमें? प्रेमचंद्र के फटे जूते पर। ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पे। त्रिफला, त्रिफला है 3 फलों का समूह। इंद्र का पर्यायवाची शूरपति। विभीषिका, यह भयंकरता। ठीक है, भयंकरता, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गई आपकी जोड़ी। अच्छे से इसी तरह से आपको इनको याद भी करने हैं। ठीक है, चलिए। संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से नाम हम देख लेते हैं। स्वर संधि, ठीक है, पूरा लिखना है आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक आपकी रहेगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए। दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, ये मन्नत उन्होंने मांगी थी भगवान से जाकर। पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है। तीसरा है रसखान किसे अनन्य भक्त है, किसके, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट, किसके अनन्य भक्त थे। तो श्री कृष्ण के। किसके थे? श्री कृष्ण के। चौथा है इस जल प्रलय में पाट के पानी को कहा गया है, क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध। पांचवा है मेघ आए बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। छठा देखिए सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, लिखिए। तहमीना। क्या नाम था उनका? तहमीना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सातवां कबीरदास के भाव सुंदर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां है कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? नवा प्रश्न है इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, लिखिए। 10वां है काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखिए। ठीक है, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक। 11वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। 13वां है हरिशंकर परसाई जी अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना एवं भाषा शैली लिखिए। तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। किस घटना में सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, लिखिए। और 16वां प्रश्न है श्यामचरण दुबे अथवा महादेवी वर्मा का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, 2 रचनाएं कलापक्ष और साहित्य में स्थान। 17वां गोलबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी। ठीक है, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं सारे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सही प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो 100% आने वाले क्वेश्चन है ये आपके। समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न रहेंगे इस गद्यांश के। ठीक है, और ये काव्यांश है, इसके ये आपके प्रश्न रहे।
ठीक है, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना। अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, 22वां है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे हैं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक, तो ये आपके कुछ इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है।